नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी 22 जनवरी की संध्या को आप क्या कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो और आपके सभी पाप, संकट, विपत्ति, दुख दूर हो जाए। दोस्तों, सुबह का समय जो होता है अत्यधिक व्यस्तता का होता है। संध्या का जो समय होता है उस समय हम बहुत ही आराम से पूजन अर्चन, ध्यान, भजन, कीर्तन सब कुछ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो दे चुकी हूं कि आपको सुबह क्या क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, लेकिन आज मैं बात करूंगी शाम के समय की कि क्या क्या आप संध्या के समय कर सकते हैं। और सबसे खास बात, मैं एक ऐसा मंत्र, ऐसा उपाय, ऐसी चौपाई बताऊंगी जिससे आपके सभी संकट दूर हो जाने वाले हैं। दोस्तों, यह एक कार्य आप लोग संध्या के समय अवश्य ही कर लीजिएगा। मान लीजिए सुबह आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की कमी रह गई है, आप भगवान जी के स्वागत में कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं जो आप चाहते थे करना, तो संध्या को आप यह सभी कुछ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख न लाएं कि मेरी यह इच्छा अधूरी रह गई। आइए बताती हूं कि संध्या को आपको क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए सुबह के समय जो भी भाई बहन मेरे अखंड ज्योत नहीं जला पाए हैं वो संध्या के समय जला सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर, कुछ भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा ये 22 जनवरी का दिन और पूरी रात्रि भगवान जी के स्वागत में हम लोग इसे समर्पित कर सकते हैं। समय का इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप सुबह नहीं कर पाए तो संध्या को नहीं कर सकते। देखिए, संध्या के समय मैं पूरी बात बताती हूँ। आप लोग स्वच्छ हो जाइएगा, हाथ पैर मुख धुल लीजिएगा। यदि आपका स्नान करने की इच्छा है तो स्नान कर सकते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। भगवान श्री राम जी के प्रतिमा के समक्ष, जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपके घर में राम दरबार की प्रतिमा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इस दिन जरूर अपने घर लेकर आएं और उस प्रतिमा के समक्ष चाहे आप उसे चौकी पर स्थापित करें, चाहे आप अपने घर के मंदिर में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपके अंदर भाव होना चाहिए। तो संध्या के समय भी आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के क्या नियम है वीडियो में मैं बता चुकी हूं, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आप लोग विधि विधान से अखंड ज्योत आप लोग प्रज्वलित कीजिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा कीजिएगा, चारों भाई, माता सीता जी, श्री हनुमान जी, जैसा कि राम दरबार की प्रतिमा में सभी लोगों का चित्र होता है। पूजन अर्चन करके उन्हें धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि से उनका पूजन कीजिएगा। नैवेद्य, भोग, प्रसाद बड़े प्रेम से बनाकर अपने हाथों से यदि आप समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो, जो भी आप मंगा सकते हैं, सात्विक भोग प्रसाद आप लोग अर्पित कीजिएगा। उसके बाद आप लोग अखंड ज्योत जलाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं बताती हूँ कि आप संध्या के समय क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से, जो भी आपको सही लगे, सरल लगे, जो आसानी से आप कर सके वो जरूर कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। संध्या के समय भी होता है और आराम से आप लोग बैठकर रात्रि के समय भी इसे कर सकते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। पहली बात, मान लीजिए कि आपके पास इतना समय नहीं है, नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो मैं रामायण की चौपाई बताती हूँ, रामचरितमानस की चौपाई बताती हूँ। पूरा रामचरितमानस में जितनी चौपाइयां हैं सब एक मंत्र के समान है। दोस्तों, इतनी अधिक शक्ति है कि यदि आप मंत्र स्वरूप इन्हें भजते हैं, इनका जप करते हैं, इनके पूजा में इन्हें शामिल करते हैं, तो समझ लीजिए कितना आपका कल्याण होने वाला है कि ये मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरा रामचरितमानस का पाठ करना तो संभव नहीं है कि आप सुबह बैठे और संध्या के समय पूरा रामचरितमानस का पाठ कर पाएं। इसके लिए एक आयोजन करना होता है। जो भी अपने घर में अखंड रामायण का आयोजन इस दिन करवा सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा पुण्य का कार्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं बिल्कुल आसान सा उपाय बताती हूँ आप लोगों को, चौपाई के माध्यम से किस प्रकार आप पूरा रामचरितमानस के पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक एक चौपाई में बताती हूँ, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, प्रिय लगे, आप उस चौपाई का पाठ जप कर सकते हैं। अनंत संख्या में कर सकते हैं, जितना आप कर पाए कर सकते हैं। माला हो तब भी कर सकते हैं, नहीं माला है तो बैठ के केवल भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर आप इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। दोस्तों, इतनी ही चौपाई में समझिए आपने प्रभु से सब कुछ कह दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब कुछ प्रभु आपका ही है। मैं सेवक, मैं आपका सेवक हूं। मेरी पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब सब आपकी सेवा में है, आपकी सेवक है। सब कुछ आपने कह दिया इतने में ही। तो ये चौपाई आप भजते रहें, इसका जप करते रहें निरंतर, जितनी देर कर सके, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, जय विधि नाथ होए हित मोरा। बहुत ही आसान है, कोई ना इसमें संस्कृत की भाषा है, ना कोई कठिनाई है, कुछ भी नहीं। सभी भाई बहन आसानी से इसे कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जप सकते हैं।
तो इसको सुन लीजिए आप लोग। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जैसे भी मेरा हित हो, जिस भी तरह से मेरा कल्याण हो, आप शीघ्र मेरे लिए वह करिए, मतलब ऐसा आशीर्वाद मुझे आप दीजिए। तो इतने में आपने सब कुछ प्रभु से कह दिया कि मैं कुछ नहीं जानता हूं कि मेरा कल्याण किसमें है, सब कुछ आप जानते हैं। जिस विधि से मेरा हित हो, जैसे भी मेरा कल्याण हो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपकी चरण शरण में मैं हूं। तो कितना सुंदर, कितना अच्छा वर्णन है केवल 2 लाइन में, कितना आसान कि आप इस तरह से अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। आपको कोई भी बहुत ही विस्तृत और संस्कृत श्लोक और बहुत ज्यादा मंत्र भी कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मैं बताती हूं, देखिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर बात कही गई है कि जिस पर राम की कृपा हो जाती है, उस पर तो सभी कृपा करते हैं, मतलब सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है जिन पर राम जी कृपा कर देते हैं। और जिनके हृदय में कपट, छल, दंभ, माया, मोह, काम, क्रोध नहीं है, उन्हीं के हृदय में प्रभु श्री राम जी वास करते हैं, उन्हीं के हृदय में बसते हैं वो। तो कितनी सुंदर सी बात है। आप इतनी ही चौपाई, केवल इतना ही बोलिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, या फिर सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। तो इस तरह से ये चौपाइयां दोस्तों इतनी सुंदर है कि मन बिल्कुल पुलकित हो जाता है इन चौपाइयों का पाठ करने से, इन चौपाइयों का स्मरण करने से, जप करने से, या फिर आप पूजा में इन चौपाइयों को शामिल करें। तो ये छोटी छोटी एक एक चौपाई मैं अलग अलग आपको बता रही हूं कि इससे भी आप भगवान श्री राम जी के चरणों में ध्यान करके और इस चौपाई को बोलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक और चौपाई बहुत ही सुंदर है, मैं बता दूं, सो तुम जाना हूं अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, जो भी मेरी मनोकामना इच्छा है आपको तो सब मालूम है, मैं क्या कहूं, उस मेरी इच्छा को आप पूर्ण कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो ये छोटे छोटे सुंदर सुंदर सी चौपाई थी। और वैसे तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, प्रभु के श्लोक, वंदना, अर्चना जो भी है, बहुत सारे मंत्र भी हैं, मैंने और वीडियो में बताया भी है, पिछली वीडियो में, आप उसे कर सकते हैं। या फिर श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, कितना सुंदर लगता है दोस्तों इसका पाठ करना, इसका उच्चारण करना कितना सुंदर लगता है, मन बिल्कुल पुलकित हो जाता है यदि आप इसे गाकर प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। बहुत लोगों की गायन शैली इतनी ज्यादा सुंदर है कि ये सुनने में और भी ज्यादा सुंदर लगता है, मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसे भी आप भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंत्र का आप जप कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत आसान सी चौपाई थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और केवल आज ही नहीं, कल ही नहीं, आप इसे पूजा में, आप इसे प्रतिदिन अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम जी का नाम लेने से, उनका जप करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में यदि आप बैठकर 2 मिनट भी राम 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 उनको सुना देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राम की स्तुति के बिना हनुमान जी अपनी पूजा स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों सोचिए, राम नाम में कितनी ज्यादा शक्ति है। तो ये रामचरितमानस की चौपाई से ही आप संपूर्ण लाभ पूरे रामायण का, रामचरितमानस का प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि भूल कर भी आप इस दिन ये गलती मत कीजिएगा, अपने घर में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, किसी भी परिवार को नहीं करना है। पूरी तरह से सात्विक रहकर और पूरी तरह से आप अपने आप को बिल्कुल निर्मल मन से आप भगवान श्री राम जी के चरणों में अपना ध्यान लगाइएगा। रामचंद्र जी ने स्वयं कहा है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, सुंदरकांड की चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो भी निर्मल मन से उनको भजते हैं वही उनको प्राप्त कर पाते हैं। छल कपट वाले लोग तो कभी उनके पास जा भी नहीं सकते हैं, उनको प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। रामचरितमानस यदि आप पाठ करते हैं प्रतिदिन, उसके कुछ भी चौपाइयों को पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, तो आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि संध्या के समय आप क्या कर सकते हैं, समय भी होता है लोगों के पास, मान लीजिए अपने कार्य से वापस आने के बाद आप संध्या के समय अखंड ज्योत जलाकर ये सारे कार्य कर लीजिएगा। अखंड ज्योत जो है वो आप घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपकी जो श्रद्धा हो आप ऐसा कर सकते हैं, भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। प्रसाद आप नैवेद्य अर्पित करने के बाद, मंत्र इत्यादि का जप करने के बाद, भजन कीर्तन करने के बाद पूरे परिवार उस प्रसाद को आप लोग ग्रहण कीजिएगा।
प्रभु की आरती कीजिएगा, जयकारा लगाइएगा। इस तरह से आप भगवान जी का स्वागत कीजिएगा। संध्या के समय आप अपने घर को दीपों से सजा सकते हैं। जितने भी दीपक आप चाहें, आप दीपोत्सव मनाएं, दिवाली मनाएं, क्योंकि यह एक दिवाली ही है, पर्व है, उत्सव है हमारे लिए। तो आप अपने घर को जिस भी तरह से चाहें आप सजा सकते हैं। स्वास्तिक बना लीजिएगा, अपने द्वार को सजा लीजिएगा, दीपक जला दीजिएगा, फूलों से अपने घर को सजा लीजिएगा। ये बहुत सारे तरीके हैं अपने घर को सजाने का, भगवान के स्वागत में अपने प्रेम को दिखाने का, अपने प्रेम को, भाव को व्यक्त करने का। और ये थे कुछ ऐसे उपाय जो आपको बहुत सारे संकट विपत्ति से आपको बचाने वाले हैं। आगे भी आप चाहें तो इन चौपाइयों का प्रयोग करके आप अपने आप को धन्य कर सकते हैं, पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, संध्या के समय ये सारे कार्य अवश्य कर लीजिएगा। बिल्कुल भी आपके घर में मांस मदिरा इन सब का सेवन नहीं इस दिन होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी। और भी आपको जानकारी चाहिए रामचरितमानस के विषय में कि और आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको जानकारी मंत्र, श्लोक, स्तोत्र इत्यादि के विषय में, तो आप लोग जरूर पूछिएगा, मैं बताऊंगी। दोस्तों, आइए आज के इस शुभ अवसर पर हम सब लोग मिलकर श्री राम जी की स्तुति कर लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राचु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत राम रो यही भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिय हर्षीयली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चल जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियाबर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।